Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So this is our third video of practicing isometric drawing. What is isometric drawing? As I told you in the earlier videos that isometric drawings are drawings which lies over the surface at 30-degree angle is called आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो सिंपली क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस के ऊपर टिल्ट करके 30 डिग्री एंगल में रख दो तो वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया। वो इनर जो है वो 120 डिग्री बन गया, लेकिन आउटसाइड से वो 30 डिग्री का बन गया दोनों साइड से। सो यही बताने के लिए हम तीसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग को, और उसको कैसे ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे वो तरीका बताने के लिए ये थर्ड प्रैक्टिसिंग वीडियो है। सो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सा ड्रॉइंग है आपका, ये का शेप है। इस शेप को हम आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग को हम ऑटोकैड के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक साइड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग रखा हुआ है और एक साइड में ऑटोकैड ओपन किया हुआ है। ऑटोकैड का ये वर्जन है आपका 2020 है ना। तो सिंपली ये मैंने ओपन कर लिया। इसको मैंने क्या किया है, वैसे तो ये बिगर है बट मैंने क्या किया, इसको यहाँ से आप ये मिनिमाइज टू टैब्स पे क्लिक करोगे, नॉर्मली इस टाइप से रहता है। ठीक है, हमारा कोई भी इंटरफेस ओपन होता है ऑटोकैड का इस टाइप से ओपन होता है, बट हमें उसका जो स्पेस है, ड्राइंग स्पेस, वी नीड ड्राइंग स्पेस मोर, सो दैट इज व्हाई वी मिनिमाइज द टैब्स। ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ है। अब हम इसे और मिनिमाइज करेंगे तो स्पेस हमें यहाँ पे बढ़ गया, उसको हम स्टोर करके रिस्टोर करके इसको आधा कर लेंगे, जिससे कि ये क्या है, आधा विंडो हमारा ये आपका ऑटोकैड ओपन हो गया, आधा विंडो आइसोमेट्रिक ड्राइंग। सो इसमें से हम देख देख के इस पे ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो सिंपल सा ड्राइंग है, हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम आइसोमेट्रिक एनवायरनमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए DS एंटर, ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है इस पे हम DS एंटर करते हैं, जिससे कि ड्राफ्ट सेटिंग ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। अब इसमें स्नैप और ग्रिड में हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन कर देना है और इसको कर देना है ओके। तो जैसे हम करते हैं ये हमारा आइसोमेट्रिक एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो आप देख रहे हो स्नैप्स और ग्रिड्स, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्नैप्स ये जो है स्क्वायर में बना हुआ है, पर्टिकुलर साइज का लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इस वाले शेप को, ये इस साइड से स्टार्ट करते हैं ना ड्रॉ करना, हम साइड से ये ड्रॉ करेंगे कंप्लीटली। तो नॉर्मली इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि इसका जो ये हॉरिजॉन्टल जो ये डिस्टेंस है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का, ये तो है आपका 60, और ये वर्टिकल डिस्टेंस ये टोटल है आपका 50, और ये फ्रंट से आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 65 है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस ये 10 है, 10 mm के करीब है। सारे डिस्टेंस हम mm में लेंगे। ठीक है, जितने भी हैं आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस भी 10 mm का है, 20। ठीक है, इस तरह से सारे mm में। तो 10 का ये होगा, इसकी थिकनेस कितनी होगी, 10 होगी। तो ये हाइट भी और प्लस ये जो इसकी विड्थ है ये भी इसका 10 हो गया। तो सिंपली हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले L एंटर फॉर लाइन, इस विंडो में आ जाओ, L एंटर, लाइन आ गया। अब इसको आप F8 करके इसको क्या कर लोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इसलिए हम F8 प्रेस करेंगे, यानी कि ऑर्थो ऑन ऑफ करेंगे, ऑन कर लेंगे। इससे पहले ऑफ रहता है वैसे नॉर्मली, तो ऑन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम 60 का डिस्टेंस है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ का, ये हॉरिजॉन्टली 60 ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें आइसो टॉप, आइसो लेफ्ट और आइसो राइट, ये तीनों इसके प्लेन होते हैं, और ये नॉर्मली क्या होता है F5 से ये चेंज होता रहता है, ये प्लेन में जिस भी प्लेन में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो आप आइसो राइट में आ गया। ठीक है, तो हमें आइसो राइट में ये लेना था, ये डिस्टेंस कितना है, 10 का है, 10 का विड्थ भी है और 10 का हाइट भी है। तो यहाँ से हमने 10 का ले लिया। फिर अब देखोगे आप इधर जब मैं कर्सर कर रहा हूँ ये इस तरफ नहीं जा रहा, सामने की तरफ नहीं जा रहा, ये साइड से आ रहा है। ठीक है, जो आपका प्लेन है उसको एक्टिवेट करने के लिए F5 प्रेस करो, तो ये नॉर्मली ये आइसो लेफ्ट एक्टिव हो गया। तो हमें कितने का लेना है, ये 60 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 60 है ना, ये 10 का हाइट हो गया 60, फिर इसको इससे जोड़ देंगे। तो नॉर्मली वही फिर से एंटर कर दो, एंटर करते ही वो जो आपका प्रीवियस कमांड है वो फिर से एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे, तो फिर से इस कॉर्नर पे आ जाओ और यहाँ से F5 प्रेस करके एक्टिव कर लो दूसरा प्लेन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप देखोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का ये 25 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 25। तो 25 ये हो गया। फिर से हम पीछे की तरफ जाएंगे, जो कि कितना है टोटल डिस्टेंस 60, जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही 60 रहेगा। ठीक है,
तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस नॉर्मली 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है 60 ही होगा। तो हम करते हैं 60, एंटर। इस कॉर्नर से एंटिटी को टच करा देते हैं, ठीक है। अब हम बॉटम से लेते हैं, बॉटम से इधर फ्रंट की तरफ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, 65 है, 65, एंटर। अब हम F5 प्रेस करके आइसोप्लेन को स्विच कर लेते हैं, और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है इस कॉर्नर में 65 का, तो ये 30 है, फिर 10 है, फिर नीचे की तरफ हम देखते हैं डिस्टेंस कितना है। तो हम नॉर्मली इधर आते हैं, तो ये 30, इधर आ जाओ 10, फिर नीचे की तरफ। अब टोटल ये 30 है और हाइट इसका 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 20। तो हम ये 20, ओके। अब ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो नॉर्मली क्या है, आप देखोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का ये कितना है, 40 डिस्टेंस है, 40 mm है। तो हम 10 का ये विड्थ और 10 का ये विड्थ दोनों माइनस कर लेते हैं, तो 40 - 20 हो जाएगा आपका ये जो सेंट्रल जो ये डिस्टेंस है, ये है आपका 20, ठीक है। और फिर से वर्टिकली ऊपर जाना है, तो ये 30 है, तो जाहिर सी बात है इसके बिल्कुल सामने है, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। 30 हुआ कैसे, टोटल आपका 50 है। इस अपर से ये लोअर तक का ये डिस्टेंस 20 है, तो 50 में से 20 माइनस गया, तो वैसे भी ये 30 बचा है ना, 30 बचा। 30 में से आपका ये हाइट भी इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये 20 बचा। तो इस टाइप से आप इसका हाइट ले लोगे 20, ठीक है। फिर इधर आ जाओ 10 का विड्थ, फिर नीचे आके इससे टच करा दो, तो नॉर्मली ये ड्रॉ हो गया। फिर से L, एंटर। इस कॉर्नर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है F5 करके प्लेन स्विच हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, जो कि कितना है। अब नॉर्मली आप देखोगे तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था इस साइड से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 30 हो गया, तो बाकी कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक का ये बचा आपका 30, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका इस कॉर्नर से आगे तक का 30। फिर वर्टिकली ऊपर कितना डिस्टेंस है, 20, ये बता रखा है इसने 20। F5 प्रेस करो और इधर स्विच हो जाओ, ये कितना हो गया 10 का विड्थ। F5 प्रेस करके नीचे की तरफ आते हैं, हमने डिस्टेंस इससे पहले लिया 20, फिर F5 प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको टच करा देते हैं। तो इस टाइप से आपने यहाँ से ये तक ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट L, एंटर। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस यहाँ पे 30 हमने इधर लिया था, तो 30 इधर होगा, जो कि इधर भी आप देख सकते हो सामने भी है 30 डिस्टेंस है, 30। F5 प्रेस करके आइसो प्लेन स्विच कर लिया। ये टोटल आपका यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो हम ये 40 डिस्टेंस ले लेंगे। फिर सामने की तरफ फिर से 30, इधर कितना 10 विड्थ, फिर इधर आ जाओ। अब आप देखोगे टोटल ये 30 है, 10 का आपका ये विड्थ आपका माइनस हो गया, तो ये बचा 20। तो हमें आगे की तरफ कितना जाना है 20, फिर इधर भी 20, क्योंकि 40 में से इधर का 10 इधर का 10 गया, तो ये 20 बचा। से टच कर दो, तो ये नॉर्मली हो गया। फिर से L, एंटर। अब आप देखोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो, दोनों ये कॉर्नर, तो अपने आप ये हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे इस ड्राइंग में, तो ये 2 सर्कल बने हुए हैं, ये सर्कल हम लास्ट में बना लेंगे, है ना। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए हैं, 2 इधर और 1 इधर। ये है आपका 10 का रेडियस का और ये है आपका 10 का डाया, यानी कि 5 का रेडियस दोनों। तो ये सबसे लास्ट में ड्रॉ करेंगे, तब तक हम ये बना लेते हैं। इसमें और बचा ही क्या है, हो ही गया ड्रॉ कम्प्लीटली। अब हमें लास्ट में इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से टच करा देना है, तो ये ड्रॉ हो गया। अब बचा सिर्फ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का आप देखोगे ये सर्कल जो है, दोनों सर्कल, ये नीचे छोटे वाले, ये आपका 10 का डाया है। 10 का डाया हुआ है, तो उसका रेडियस कितना हुआ, रेडियस आपका उसका हाफ हो गया, 10 का हाफ हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2AG 10 डाया, तो ये दोनों सर्कल आपके 5 के रेडियस के हो गए। अब नॉर्मली इसका डिस्टेंस देखिए तो आप देखोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो 25 है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 12.5 पे है ना। तो इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से आप 25 का आधा कर दो, नॉर्मली 12.5 हुआ, तो ये सेंटर में है। प्लस आप देखोगे इस साइड से इसका कितना डिस्टेंस है, इस साइड से इसका डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटर से इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल का सेंटर लिखा हुआ है 35, और प्लस इस साइड से इस सर्कल का सेंटर है 12.5। तो नॉर्मली आप देखोगे 35 + 12.5 कितना होगा, ये आपका हुआ आपका 47.5। तो 60 में से 47.5 माइनस करोगे तो इधर भी जो आपका डिस्टेंस बचेगा ये 12.5 ही बचेगा। तो ये 12.5 +
35 प्लस 12.5, तो ये आपका टोटल 60 डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपली हम लाइन लेते हैं और हमें यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लेने की वजह से इधर से भी हम 12.5 लेके इधर 12.5 ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली लाइन के सेंटर में क्लिक करेंगे और डायरेक्ट 12.5 ले लेंगे, क्योंकि वो 25 का आधा भी 12.5 ही होता है ना। तो ये लाइन का मिड पॉइंट से ले लेंगे 12.5 और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के लिए आपको पता है कि अगर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं और उसमें कोई सर्कल की जरूरत है तो हम उसमें नॉर्मल सर्कल नहीं ले सकते। नॉर्मल सर्कल लोगे तो वो ढंग से आपका वो सर्कल नहीं ड्रॉ होगा। जैसे कि सी एंटर करते हैं, सी मतलब सर्कल, सी एंटर करते हैं तो सर्कल कमांड आ गया। अब हम इस पर अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे ये सर्कल ढंग से ये नहीं ड्रॉ हुआ। तो इसमें जो सर्कल यूज होता है वो एलिप्स वाला सर्कल होता है, आइसो सर्कल। तो ELL एंटर। तो यहाँ पे 3 चीजों पूछेगा, स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट ऑफ एलिप्स, आर्क, सेंटर, आइसो सर्कल। तो यहाँ पे आप आइसो सर्कल को क्लिक कर दीजिए या फिर आई लिख के एंटर कर दीजिए, तो ये आइसो सर्कल आ गया। अब ये पूछा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल। तो आइसो सर्कल का सेंटर बता दो और इसका रेडियस कितना था, 5 था, क्योंकि 10 आया है, 5 एंटर। तो ये ड्रॉ हो गया सर्कल। अब आप देखोगे सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, 35। तो आप एक काम करो, इसको सेलेक्ट करो सर्कल को, आइसो सर्कल को, और CO यानी कॉपी एंटर करो। आप क्या करो, सर्कल के सेंटर पे बेस पॉइंट दे दो। यहाँ पे पूछा है ना स्पेसिफाई बेस पॉइंट बता के इसको कॉपी, और क्योंकि आपका ऑर्थो 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन ले रहा है इधर ही, तो आप 35 लिख दो, जिससे कि वो 35 डिस्टेंस पे आइसो सर्कल कॉपी कर देगा। सीधी साफ बात है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब नॉर्मली लास्ट पे हमारा ये सर्कल बचा हुआ है जिसका रेडियस है 10। तो आप देखोगे कि इस कॉर्नर से सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है, इसका डिस्टेंस है 15, और ये अपर से बॉटम से, सॉरी ये बॉटम से सर्कल का सेंटर जो है वो कितना है, 20 है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 50, और यहाँ से इस बॉटम से इसके सर्कल का सेंटर कितना डिस्टेंस है, 20। तो 50 में से 20 गया तो ये कितना है, 30। 50 में से, क्योंकि बॉटम का भी तो 10 है, बॉटम का 10 प्लस 20 ये हो गया आपका 30। तो 50 में से 30 गया तो ये क्या हुआ, तो ऊपर से ये 20 के डिस्टेंस पे है इसका सेंटर, और साइड से ये 15 के डिस्टेंस पे है इसका सेंटर। तो सिंपली हम वही करेंगे, L एंटर। यहाँ पहले हम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद आइसो सर्कल ले लेंगे। तो नीचे की तरफ है ये 20 और साइड से क्या है, आइसोप्लेन स्विच कर लेते हैं, साइड से ये 15। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। नॉर्मली तो सेंटर पे हमें आइसो सर्कल करना है, तो ELL एंटर, I एंटर आइसो सर्कल के लिए, और इसके सेंटर में जाके इसको हमने बेस पॉइंट दे दिया और सर्कल ड्रॉ किया 10 का रेडियस पे, ले लिया इसने। अब आप देखोगे ये अंदर की तरफ भी ये सर्कल बना हुआ है, यानी कि ये कटआउट है। नॉर्मली ये पूरा शेप इसका कटआउट है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, CO यानी कॉपी करेंगे, और इसके सेंटर पॉइंट पे जैसे इसके कर्सर ले जाओगे ना उसके पास, तो उसका सेंटर दिखा देगा सर्कल का। तो इसको सेलेक्ट करो बेस पॉइंट एज। अब हम क्या करेंगे, स्विच कर दो प्लेन और अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आप ये बता दो 10 का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का ये भी 10 ही है, तो ये बता दो 10। ठीक है, तो ये बन गया अंदर का ये सर्कुलर टाइप का जो एंटिटी है, इसको कर दो ट्रिम। तो ये परफेक्टली आपका आइसोमेट्रिक ड्रॉ हो गया। तो आप देखोगे इसको ब्यूटीफुली हमने क्या कर दिया, इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बना लिया। अब H एंटर करो, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए पैटर्न पे गए। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉलिड ही देते हैं। सॉलिड में कोई भी कलर होता है नॉर्मली, नहीं यही देते हैं। टॉप पे इस टाइप का पैटर्न दे देते हैं, टॉप पे इस टाइप का दे देते हैं, और साइड में दे देते हैं पैटर्न पे इस टाइप का, साइड में हो गया। साइड में ब्लैंक ही छोड़ते हैं, छोड़ो। हमने हैच भी इसको डिफाइन कर दिया और ये शेप भी बना दिया। अब हम एक और काम करते हैं, इसको दो छोटी मोटी जो बड़ी बड़ी जो आपकी डायमेंशंस हैं वो बता देते हैं। डायमेंशंस के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन अलाइन लेंगे, DIMALI, ये डायमेंशन अलाइन है, क्योंकि नॉर्मल डायमेंशन देंगे तो वो स्ट्रेट लेगा, और जबकि ये एंगल जो है बना हुआ है ये सरफेस पे 30 डिग्री का आइसोमेट्रिक ड्राइंग का है ना। तो हम सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं।
तो ये हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिंपल सा कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। प्लस एक और बात, आपको ऐसी और भी ड्राइंग चाहिए, आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट बहुत सारे बने हुए हैं, ऑटोकैड की बहुत सारी आप देखोगे वहाँ पे ड्राइंग्स बने हुए हैं, प्लस ट्यूटोरियल वीडियोस भी बने हुए हैं। तो सिंपली और भी अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग चाहिए तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, है ना। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगर कोई वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, प्लस अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक बिल्कुल कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय अगेन।